नमस्कार। संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष कहो या कर्मधारय तत्पुरुष कहो, एक ही बात है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष जो होता है, आगे की कक्षाओं में जो ये कक्षा, इससे पूर्व की जो कक्षाएं हैं उसमें हमने सामान्य अध्ययन के तहत या तत्पुरुष की भूमिका के तहत हमने जो पढ़ा था, उसके तहत अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तो उसमें बताया जा चुका है कि कर्मधारय समास, समानाधिकरण क्या होता है, अर्थात विभक्तियाँ इस समास में जो पद होते हैं, पूर्व पद या उत्तर पद, उनमें समान विभक्तियाँ होती है, इसलिए इसको समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। तो विशेषणम विशेषेण बहुलम क्या दिया गया है कि एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष्य होता है, तो वहाँ पर आपके समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष होता है। अब जब इसका समास विग्रह करते हैं, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं सामासिक पद का, तो क्या करते हैं, चे तो लगाते ही हैं, चे शब्द में लगाना है, चाहे पुल्लिंग शब्द हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। पुल्लिंग हो तो इसको क्या करना है, असौ, चे असौ संधि कर देते हैं तो चा असौ हो जाएगा। स्त्रीलिंग में अपने को क्या लगाना है, स्त्रीलिंग में शा लगाना है, ठीक है ना, और नपुंसकलिंग में तद लगाना है। क्या लगाना है, तद। अभी समझ में आ जाएगा कैसे। तो पहला देखते हैं हम उदाहरण, धीर पुरुष है। पहला उदाहरण क्या देखते हैं हम, धीर पुरुष है। तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। पुरुष कैसा है, धैर्यवान है। तो यहाँ जब इसका विग्रह करेंगे तो हम धीर है चे असौ पुरुष है, धीर चे असौ पुरुष है। यहाँ आ गई बात समझ में आपके कि चे और असौ पुल्लिंग शब्द है, चे असौ लगाना है। दूसरा हम यदि लेते हैं स्त्रीलिंग का, सुंदर नारी, क्या लिया हमने, सुंदर नारी। नारी की सुंदरता अर्थात विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ क्या करेंगे, सुंदरी, स्त्रीलिंग में सुंदरी, चे शा नारी, चे शा नारी, सुंदर नारी, सुंदरी, चे शा नारी। चे तो आएगा ही, सा आ गया, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए, और तद है नपुंसकलिंग के लिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं नीलोत्पलम। क्या देख लेते हैं, नीलोत्पलम, नीला उत्पल अर्थात नीला कमल का फूल। तो नीलोत्पलम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीलम चे तद उत्पलम, नीलम चे तद उत्पलम। अर्थात पुल्लिंग हो तो चे असौ, स्त्रीलिंग हो चे सा, और नपुंसकलिंग हो तो चे तद हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब इनके दूसरे उदाहरण देखते हैं, यानी एक पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। अब धीर पुरुष में धीरे शब्द जो है वो तो है विशेषण, और पुरुष है वो विशेष्य। विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर पुरुष है, विशेष्य है, और ये धीरे है जो है विशेषण है, ये इस पुरुष शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर समानाधिकरण या कर्मधारय समास होता है। अब देखो नीलोत्पलम हमने देख लिया, कृष्ण सर्प है। अब हम उदाहरण देखते हैं, कृष्ण सर्प अर्थात काला शाम, कृष्ण सर्प काला शाम। तो यहाँ क्या करेंगे, कृष्ण चे असौ, कृष्ण चे असौ सर्प है, काला सांप। इसको कृष्ण सर्पे भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। अब यदि हम देखें कि धीर पुरुष से आ गया अपना, कृष्ण सर्पे आ गया, महाराजे देख लेते हैं, महाराज है, महाराज, महाराज महान जो है राजा, महान चे असौ, महान चे असौ राजा, मान जो है राजा, ठीक है। परम राज है, परम राज है, देख लेते हैं।
परमे च असौ, परमे च असौ राजा, असौ राजा। अब हम देख लेते हैं, ये विशेषता बता रहे हैं। महाप्रिया देख लेते हैं, महाप्रिया, महाप्रिया, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर हमने क्या लेख लिया, महती, महती च शा प्रिया, स्त्रीलिंग शब्द आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, महती च सा प्रिया। अब हम यदि पुण्यात्मा ले लेते हैं, शब्द ले लेते हैं, पुण्यात्मा, पुण्यात्मा, पुण्य, पुण्य च असौ आत्मा, पुण्य है जो आत्मा। ये इस प्रकार से आपके समास हो गया। एक शब्द बहुत अच्छा है, पीताम्बरम, पीताम्बरम, विशेष ध्यान देना है। पीताम्बर है जब आ जाता है बहुव्रीहि समास आएगा। यहाँ पर वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, पीतम, पीतम च तद अम्रम, पीला है जो वस्त्र। इसी तरह हम उदाहरण देख लेते हैं, नीलांबरम, नीलम च तद अंबरम। इसी तरह हम एक दो उदाहरण और देखते हैं, कुपुरुष है, ध्यान देना यहाँ पर, कुपुरुष है, ये भी जो है खराब अर्थ में आ रहा है। कुत्सित है पुरुष है, खराब आदमी, कुत्सित है पुरुष है, कुत्सित है पुरुष है। इसी तरीके से यदि हम और देख लेते हैं, कुपुत्र है, कुपुत्र है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कुत्सित है, कुत्सित है पुत्र है, कुत्सित है पुत्र है। इस प्रकार से ये जो समानाधिकरण है, पहला सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम, यानी कहने का मतलब है एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद अपना विशेष्य होता है, तो वहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष हम कहते हैं। अब अगला दूसरा सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनई, उपमानानि सामान्य वचनई। तो वो क्या कहता है कि उपमान और उपमेय दो शब्द होते हैं, जैसे विशेषण और विशेष्य होते हैं वैसे ही अपने उपमान और उपमेय होते हैं। उपमेय का मतलब होता है साधारण पदार्थ, उपमेय का मतलब क्या होता है, साधारण पदार्थ, और उपमेय, उपमान जो होता है वो विशेष। तो सूत्र क्या है, उपमानानि, उपमानानि सामान्य, सामान्य वचनई। यहाँ पर हम देख लेते हैं उपमानानि सामान्य वचनई, अर्थात इसका आशय क्या है, उपमान, उपमान और उपमेय। सबसे पहले तो देख लीजिए उपमेय क्या है। उपमेय का मतलब होता है साधारण वस्तु, साधारण वस्तु, ये ज़्यादातर अलंकारों में अपना काम आते हैं, साधारण वस्तु। और उपमान है विशेष, विशेष जो होता है। वैसे जैसे हमने विशेषण और विशेष्य पढ़ा, वैसे ही समानार्थी है उपमान और उपमेय। तो यहाँ पर उपमेय का मतलब है साधारण और उपमान का मतलब है विशेष। तो जैसे मैं उदाहरण दूं कि चंद्रमुखम, मैंने क्या दिया, चंद्रमुखम, तो यहाँ पर देखो मुख की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, मुख की विशेषता बताई जा रही है। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, चंद्र है, चंद्र है इव मुखम। तो यहाँ पर जब उपमान और उपमेय आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो उपमान है यहाँ पर चंद्र जो है ना, वो क्या है, विशेष है। तो जो उपमान होता है उसके आगे इव लगा देते हैं, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं, घन श्याम है, घन श्याम है। तो यहाँ पर क्या है, किसके समान है, काला किसके समान, घन की तरह, घन इव श्याम है, बादल के समान काला। तो यहाँ पर उपमान क्या हुआ, उपमान अपने घन है, श्याम एक साधारण है। इसी तरह हम यदि कहें चंद्रोज्वल है, चंद्रोज्वल है, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रोज्वल है। तो चंद्र है
इव उज्ज्वलः, चंद्र इव उज्ज्वलः, तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल। इसी तरह हम अगला उदाहरण ले लेते हैं, शैलोन्नतः, शैल यानी पर्वत, तो शैल की तरह उन्नत, शैलः इव उन्नतः, उन्नतः यानी बड़ी। तो इस प्रकार से जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जो उपमान है, उसके आगे क्या लिख रहे हैं, इव लिख रहे हैं, शैल इव उन्नतः। इसी तरह यदि पुरुष व्याघ्र है, मैं लिखूं पुरुष व्याघ्र, ये एक सामासिक पद है, पुरुष व्याघ्र है, तो अब इसमें क्या है कि साधारण क्या है, साधारण तो पुरुष है, व्याघ्र जो है वो विशेष है, तो यहां पर इसका विग्रह क्या होगा, पुरुष है, पुरुष है व्याघ्र इव, पुरुष जो है किसके समान है, व्याघ्र इव, ने की पुरुष इव व्याघ्र, विशेष क्या, उपमान क्या है इसमें, उपमान अपना व्याघ्र है, तो व्याघ्र के, हाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्याघ्र इव, व्याघ्र इव पुरुष है, ये हम जरूर लिख सकते हैं। चरण, चरण कमलम, आगे लिया हमने चरण कमलम, तो यहां पर क्या है, कमल जो है उपमान है, तो यहां पर क्या किया, चरणे कमलम इव, कमलम इव, ये उपमान है, उपमान के आगे हमने लिख लिया। अब नयन कमलम, आगे देख लेते हैं, नयन कमलम, नयन कमलम, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, नयने कमलम, कमलम इव, नयने कमलम इव, जो नयन है वो किसके समान है, कमल के समान। अब एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, नृसिंह, नृह, नृसिंह, नरह सिंह इव, सिंह इव, यहाँ क्या हो गया, नृसिंह, नृसिंह, तो नरह सिंह इव शेर के समान है। तो कहने का मतलब है कि समानाधिकरण तत्पुरुष जो है या कर्मधारय तत्पुरुष जो है वो उपमानानि सामान्य वचने, यानी एक उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा, तो यहाँ वहाँ पर ये अपना समास हो जाएगा। अब हम देखते हैं अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है किसी के लिए अपने मन में धारणा हो जाना, तो अवधारणा जो है वो भी अपने कर्मधारय समास में आता है कि अवधारणा या रूपक जो अलंकार होता है, रूपक अलंकार के जो शब्द आते हैं उसमें भी आपके समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय होता है। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं हम, विद्या धनम, विद्या धनम, यहाँ पर देखो विद्या जो शब्द है, विद्या जो शब्द है ये जो सामासिक पद है, ये अवधारणा है कि विद्या जो है वो धन है। वास्तव में विद्या जो धन नहीं है बल्कि एक अवधारणा, उससे धन की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। इसी प्रकार से विद्याधनम जो है ये अवधारणा कहलाती है या रूपक अलंकार का उदाहरण कह सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम जब अवधारणा वाला विग्रह करते हैं तो एव शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, विद्या एव धन है। विद्याधनम, कन्याधनम, कन्याधनम, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कन्याधनम है तो कन्या एव धनम, कन्या एव धनम, कन्या ही धन है। तो यहाँ पर भी अपना क्या है, अवधारणा है कि धन है, गुरुदेव। अब यदि हम गुरुदेव है लिखते हैं तो यहाँ पर भी अपना क्या है, गुरु जो है वो क्या है, देवता के समान है, एक अवधारणा है। गुरु एव देव है, गुरु एव देव है, गुरु ही देवता है। और तपोधनम और ले लेते हैं हम, तपोधनम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तपे एव धनम। तो इस प्रकार से अपना जो अवधारणा है, अवधारणा जो है उसमें भी समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष होता है। आपको तत्पुरुष में पहला सूत्र बताया, विशेषणम विशेषेण बहुलम, यानी एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद
विशेष्य होगा, ये आगे पीछे हो सकते हैं, विशेषण आगे हो सकता है, विशेष्य पीछे हो सकता है, विशेष्य आगे हो सकता है, विशेषण पीछे हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरा हमने पढ़ा था उपमानानि सामान्य वचनी, उसमें भी अपना उपमान और उपमेय, एक पद उपमान है, दूसरा पद उपमेय है। इस प्रकार से अपना जो है समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय। और तीसरा हमने पढ़ा था कि ये अवधारणा है या रूपक अलंकार जो होता है उसके जो शब्द आते हैं, तो यहाँ पर 3-4 जो सामासिक पद मैंने लिखे हैं, यानी अवधारणा है, विद्या ही धन है, कन्याधनम कन्या ही धन है। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं, ये जो सामासिक पद हैं, इसमें आपके कर्मधारय समास हो गया। हमने समासों के अंतर्गत अविभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष को 2 भागों में बांटा गया, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तम विभक्ति का लोप होता है। और यहाँ पर जो अवधारणा है अपने समानाधिकरण है, इसमें जो दोनों पद होते हैं उसमें दोनों ही विभक्तियों का लोप होता है और समान विभक्ति होती है और एक नया सामासिक पद बनता है। तो इस प्रकार से आगे की कक्षाओं में हम अगले समास के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।